नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अभी 2 दिन पहले मैंने शेयर मार्केट के बारे में एक वीडियो डाला था। इससे पहले भी कोई वीडियो पड़े हैं, कई एक दो। इस सिलसिले में और आगे बढ़ते हुए मैं आपको बहुत सेफेस्ट सुरक्षित निवेश के लिए कुछ ETF के नाम बताता हूँ। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो उसमें वॉच लिस्ट में स्क्रिप्ट का नाम सर्च करें, उसमें टाइप करें CPSE ETF। इन अक्षरों में कोई गैप नहीं रहेगा। CPSE ETF। CPSE का अर्थ होता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर ETF। गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर के जो कुछ कंपनियां हैं, कुछ उनके शेयर का नाम है ये, उनका ETF है ये CPSE ETF। 1 वर्ष का इसका रिटर्न इसने दिया है 103% से भी ज़्यादा। 1 वर्ष का रिटर्न है ना शानदार, यानी जस्ट डबल हो गया। अगर 1 साल पहले किसी ने इन्वेस्ट किया होता 1 लाख रुपया तो वो 2 लाख से अधिक रुपया हो गया होता। CPSE ETF बहुत शानदार ये ETF है। इसको आप ठीक उसी तरह से खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं जैसे आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदते और बेचते हैं। इसलिए इसको आप चाहें तो इसका ग्राफ आप देखें, इसका विश्लेषण करें और आप देखेंगे और आप पाएंगे कि हमेशा ये ग्रोथ इसका बढ़ता ही है। बड़े से बड़े क्रैश आते हैं, मार्केट में गिरावट आती है जब कहीं कोई नेगेटिव न्यूज़ आता है, कोई वार, यूक्रेन रूस की तरह, कोई महामारी पेंडेमिक, कोई कोरोना की तरह, या किसी भी प्रकार का जब कोई मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आता है तो मार्केट कुछ समय गिरता है। उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश रखते हैं अपना। तो मार्केट तो कुछ दिन गिरेगा फिर उठता है, कुछ महीने गिर जाएगा फिर उठेगा। अप डाउन होगा तभी तो आपको मौका मिलता है खरीदने का, इकट्ठा करने का, संग्रह करने का। और जैसे ही फिर थोड़ा अप हो, 3% 5% मुनाफा हो, सेल कर दीजिए, फिर अगले सुबह फिर खरीद सकते हैं। या जिस दिन फिर रेड कैंडल दिखे, मार्केट गिरावट में हो, उस दिन फिर खरीद सकते हैं। बहुत शानदार है रिटर्न। चलिए, एक तो मैंने बताया आपको CPSE ETF। इसी तरीके से बैंकों के लिए जैसे बैंक बीज होता है ना, उसी तरह से PSU बैंक बीज होता है। PSU बैंक बीज करीब ये भी 80, 81, 82 रुपये करीब की कीमत का ETF है। बैंक, कुछ महत्वपूर्ण बड़े बड़े बैंक इसमें शामिल हैं। 80 रुपया, 81 रुपया इसका कीमत है। आपने अगर 80 रुपया निवेश कर दिया एक ETF खरीदने के लिए, तो समझिए आपके 80 रुपये कई बैंकों में इन्वेस्टेड हो गए। 10 यूनिट खरीद लिया, करीब 800 रुपये इन्वेस्ट होंगे। उसी अनुपात में उन बैंकों में इन्वेस्ट हो जाएगा आपकी रकम। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं SIP करूं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP किस्त, जैसे RD वगैरह की किस्त चलती है बैंक में, इस तरीके से हर महीना आप खरीदना चाहें, एक निश्चित तारीख कर लीजिए। उस दिन आप अपना जो भी आपका पॉकेट अलाउ करता हो, 500 रुपया, 1000 रुपया इन्वेस्ट करने का, थोड़ा करके इकट्ठा करते रहिए। 2 साल, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, जितना मन करे उतने दिन के लिए इन्वेस्ट करें और जब चाहे तब निकाल लें। जब आप विड्रॉ बटन सेल बटन दबाएंगे या एग्जिट बटन दबाएंगे, सेल हो जाता है टोटल क्वांटिटी जितना भी इकट्ठा है। बहुत शानदार है। CPSE ETF है, PSU बैंक बीज है, और कुछ नहीं तो निफ्टी बीज ही ले लीजिए। 250, 252, 253,
इस प्राइस में मूव करता है। निफ्टी पूरे भारत का इंडेक्स है, 50 टॉप कंपनियों का निफ्टी 50 इंडेक्स जो होता है उसी का निफ्टी बीज है। सारी कंपनियों में अगर आपने 250 रुपये का एक यूनिट खरीद लिया तो आपका पैसा 50 बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट हो गया। उसके बाद है निफ्टी नेक्स्ट 50, जिसको जूनियर बीज भी कहते हैं। वो उन 50 के बाद वाली कंपनियां हैं जिसमें मिड कैप जो कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्ट हो जाता है पैसा आपका। ये भी ग्रो करता है। आप देखिए कि महंगाई बढ़ने की जो दर है सालाना, वो लगभग 6-6.5% बढ़ जाती है महंगाई हर साल। अगर आपको 6-6.5% ही साल में कमा पाए तो आपने कुछ नहीं कमाया, वो तो उतना महंगाई बढ़ जाएगी आपकी। लेकिन एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए आपने निफ्टी बीज में SIP शुरू कर दिया, हर महीने एक निश्चित तारीख को खरीदने के का मूड बना लिया, या अगर मार्केट उस दिन बढ़ा हुआ है तो इंतज़ार कर सकते हैं, जिस दिन मार्केट थोड़ा गिरावट में है उस दिन आपको सस्ती प्राइस पर मिल जाएगा, उस दिन खरीद लीजिएगा। महीने में कभी एक बार खरीदना है तो खरीद लीजिए, या हर हफ्ते खरीदिए, हर सप्ताह को एक दिन निश्चित कर लीजिए, उस दिन खरीदिए। हर रोज़ खरीदिए, अगर आप रोज़ खरीद सकते हैं तो रोज़ खरीदिए, जैसी आपकी सुविधा वैसे खरीद सकते हैं। निफ्टी बीज CPSE ETF, निफ्टी बीज भी ETF है जो भारत की बहुत सारी कंपनियों में उनका गुच्छा है, उन कंपनियों का गुच्छा है। मार्केट कितना भी गिरे, निफ्टी को तो ऊपर की ओर उठना ही है, सेंसेक्स को ऊपर की ओर उठना ही है, कभी लॉस नहीं होगा। धैर्य रखना होगा, वही पैसा इन्वेस्ट करिए जो आपको अपनी आवश्यकता के अतिरिक्त कुछ सेविंग करने के मूड में आप हो। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड भी उन कंपनियों में ही इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड जो है वो कोई ऐसे मैनेजर होते हैं, फंड मैनेजर्स, जो अपने दिमाग से उन्हें इन्वेस्ट कर देते हैं अच्छी अच्छी ग्रोथ करने वाली कंपनियों में। उससे मुनाफा होता है तो आपको भी मिलता है, लेकिन वो उनका भी कुछ उसमें मुनाफा शामिल होता है तो वो पैसे काट कर देते हैं। एग्जिट लोड भी होता है, एंट्री लोड भी होता है, बहुत सारी बातें हैं, और वो आपके नियंत्रण से फिर बाहर हो जाता है, वो फंड मैनेजर के नियंत्रण में है। लेकिन ETF ये शेयर की तरह खरीद बेचा जा सकता है, खरीदा बेचा जा सकता है, आपके कंट्रोल में है। एनी टाइम यू कैन सेल इफ मार्केट इज रनिंग। बाजार अगर चल रहा है सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे तक, और सोमवार से शुक्रवार तक, ये वर्किंग डेज और वर्किंग आवर्स हैं मार्केट के। इस दौरान आप कभी भी, अगर छुट्टी का कोई दिन नहीं है तो आप बेच और ख़रीद सकते हैं। सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट CPSE ETF नंबर 1, प्रोग्रेस खुद करता है, इसका पैसा खुद ग्रो करता है। निफ्टी बीज आपको सालाना रिटर्न कितना भी होगा तो 15%, 14% से लेकर 25% तक इसका आपको प्रॉफिट दिखाई देगा साल भर, अगर आप इन्वेस्ट रखते हैं तो। इसी तरीके से PSU बैंक बीज का नाम मैंने बताया, वो भी कमाल का है। आप ट्रेडिंग करना चाहें शॉर्ट टर्म में तो कैसे करेंगे? आपने जैसे 100 यूनिट खरीद लिया निफ्टी बीज, तो बहुत महंगा आएगा, 25,000 रुपये लगेंगे 100 यूनिट के लिए। लेकिन अगर कम पूंजी में काम करना है तो CPSE ETF है, मान के चलिए 90 रुपये का है तो 9,000 में 100 यूनिट आएंगे। या फिर आपने जैसे PSU बैंक बीज खरीदा, 80-81 रुपये का आता है एक यूनिट। आज की तारीख में अगर देखें, बात आज की करें तो 8,000, 8,500 में 100 यूनिट मिल जाएगा। आपने 100 यूनिट खरीद लिया, और जब जैसे ही लगे कि 1 रुपया 2 रुपया बढ़ गया भाव, जिस दिन भी, उस दिन आप सेल कर दीजिए, 200 रुपये हो गए। वो एक छोटा एग्जाम्पल मैंने बताया। बहुत से लोग हैं जो लाख रुपए का खरीद के रखते हैं, 80,000 रुपये लगाया, 1,000 रुपये
यूनिट खरीद लिया। अगर 2 रुपया भी बढ़ा प्राइस PSU बैंक बीज का और 1000 क्वांटिटी आपके पास है सेल करने के लिए, तो आपको 2000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। जितनी आपकी पूंजी है मुनाफा उसी हिसाब से बड़ा या छोटा होगा। कम पूंजी है तो कम मुनाफा होगा, ज़्यादा पूंजी है तो ज़्यादा मुनाफा होगा। लेकिन निराशा नहीं मिलती। ये एक कोई कंपनी नहीं है कि फ्लॉप हो जाएगी, ये पूरा कई कंपनियों का गुच्छा है। कोई बैड परफॉर्मिंग कंपनी है तो उसको वो निकाल देता है, उसका ग्रुप से बाहर उसको कर दिया जाता है, और अच्छी कंपनी जो प्रोग्रेस कर रही है, ग्रो कर रही है, उसे शामिल कर लिया जाता है। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, सुकून की नींद सोइए और आपका पैसा कमाने लग जाएगा। आप भी काम करिए, दिन में फ्री है, पैसे को भी काम पर लगा दीजिए, है ना। चलिए ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, और भी शेयर मार्केट के संबंध में मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिलता रहेगा देखने को। मेरी प्लेलिस्ट को देखिएगा तो उसमें ये ऐसे इस सब्जेक्ट के वीडियोज आपको मिल जाएंगे। कम जोखिम में निवेश करें मार्केट में, ऐसे कुछ करके वो है प्लेलिस्ट का नाम, उसमें देख सकते हैं। लाइक कर दीजिएगा पसंद आ जाए तो वीडियो, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं कभी आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि कोई कितनी भी अच्छी कंपनी हो उस कंपनी का शेयर खरीदें। कंपनी कभी भी फ्लॉप हो सकती है, शेयर का भाव गिर सकता है, लेकिन ये ETF है, गुच्छा है कई कंपनियों का समूह, ये नहीं जीरो हो सकता, ये नहीं गिर सकता। मार्केट का मिजाज कभी गिरावट में है तो थोड़े दिन के लिए प्राइस 1-2 रुपया 5 रुपया गिर सकता है, बस थोड़े समय बाद फिर सही हो जाता है, फिर उठ जाता है। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में 3 महीना 6 महीना का टारगेट रख के करेंगे तो आपको खूब मुनाफा होगा। साल में 2-3 राउंड आप मुनाफा अर्न कर चुके होंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।